हेलो गाइस, तो आज मैं 80,000 के अंदर आप लोग के लिए एक ऐसा लैपटॉप लेके आ गई हूँ जिसके अंदर आप कोडिंग, एडिटिंग, मल्टीटास्किंग एंड गेमिंग कर सकते हैं। तो मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए एसर का ALG, जिसके अंदर आपको मिलता है इंटेल का कोर 5 210H सीरीज का प्रोसेसर। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले हमें इस बॉक्स के अंदर एक मैनुअल मिल जाती है जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम इसे साइड में रखते हैं। देन हमें इसके अंदर एक चार्जिंग अडेप्टर मिलता है और एक 150 वॉट की पावर केबल मिलती है। तो चलिए अब हम अपने लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमारा लैपटॉप कितना सुंदर आया है। बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के डिजाइन की, तो काफी ज्यादा प्रोफेशनल और मिनिमल लुक में आपका ये लैपटॉप आता है। टाइटेनियम ग्रे कलर आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगा। साथ ही में टॉप लेट पे आपको सेंटर में ALG की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। और ये जो लैपटॉप है मेटल बिल्ड है, तो इसका मतलब टॉप फ्लेक्स तो इस लैपटॉप में काफी कम है, मतलब नेग्लिजिबल ही है बिल्कुल। और ये लैपटॉप वन हैंड से इजिली ओपन हो सकता है, यानी कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस लैपटॉप का काफी सही है। अप्रोक्सीमेटली 2 kg तक का ये लैपटॉप है, जो कि गेमिंग लैपटॉप अक्सर होते ही है हैवी। अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर आपको DDR4 की 16 GB की रैम मिल जाएगी, जो कि अपग्रेडेबल है अप टू 64 GB तक, विद 512 GB की NVMe SSD, जो कि अपग्रेडेबल है अप टू 2 TB तक। तो आप इसे इजिली अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही में इसके अंदर आपको 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स मिलते हैं, जिसमें से 4 आपके परफॉर्मेंस कोर है एंड 4 ही आपके एफिशिएंट कोर है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफिक कार्ड की, तो इसके अंदर आपको NVIDIA का GeForce RTX 3050 6 GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है। इसका मतलब आप गेमिंग इसमें स्मूथली कर सकते हो, एडिटिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करने, डे टू डे टास्क करने, तो आप इसमें इजीली कर सकते हो। यही बात कर लेते हैं अब हम इस लैपटॉप की डिस्प्ले की। 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिलता है, 1920 1080 पिक्सल्स का, विद 144 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। बाकी 60 हर्ट्ज में भी स्क्रोलिंग और एडिटिंग स्मूथ फील होती है। और ये रहे इसके कलर गैमुट के स्कोर्स, तो इसके अंदर आपको 65% sRGB कलर्स मिल जाते हैं एंड 45% NTSC मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ ज्यादा कलर ग्रेडिंग का काम है तो आप इसके अंदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको 100% sRGB कलर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है तो आप इसमें इजीली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इस लैपटॉप के अंदर आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि इंडोर के लिए काफी सही है, आउटडोर में भी यूज करी जा सकती है इजीली। कीबोर्ड की बात करें तो इसके अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है, जो कि मल्टी कलर्स में होता है। 15 कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, तो इसे आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से इजीली चेंज कर सकते हो। बाकी जो इसका कीबोर्ड फ्लेक्स है वो काफी ज्यादा कम है, मतलब बिल्कुल है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। जो इसकी गेमिंग कीज है वो आपको ट्रांसपेरेंट कलर में मिल जाती है, मतलब पूरे कीबोर्ड में वो आपको अलग से दिख जाएगी कि WASD की की कौन सी है। बाकी इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस और की ट्रैवल काफी ज्यादा स्मूथली चलता है। एंड बात कर लेते हैं इसके ट्रैक पैड की, तो नेविगेशन वगैरह के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए काफी ज्यादा सही ट्रैक पैड दे रखा है एंड फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो चलिए अब हम परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा लैपटॉप कितना अच्छा चलता है। तो ये रहे इसके स्कोर्स: Cinebench Crystaldisk Smart, Geekbench CPU scores, Geekbench GPU scores, 3D Mark 10, PC Mark 10 and overall scores. एंड अब हम इसमें गेमिंग टेस्ट भी कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है। तो गाइज मैंने वैलोरेंट को पहले मीडियम सेटिंग्स पर टेस्ट करा, जहां FPS रफली 70 से 130 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, बट मोस्टली 90 टू 105 FPS के अराउंड था। उसके बाद मैंने सेटिंग्स को हाई पर स्विच किया और सरप्राइजिंगली FPS में कोई मेजर ड्रॉप नहीं आया। हाई सेटिंग्स पर मुझे अराउंड 95 से 130 FPS मिल रहा था और कुछ मूवमेंट्स में 130 FPS भी क्रॉस कर रहा था। गेम के बाद मैंने टेम्परेचर चेक किया, जहां CPU मैक्सिमम अराउंड 75 गया और थर्मल थ्रॉटिंग भी नहीं हुई। सो ओवरऑल एसर ALG पर वैलोरेंट हाई सेटिंग्स में अराउंड 100 FPS प्लस परफॉर्मेंस दे रहा है, विच इज प्रिटी गुड। बात करते हैं इस लैपटॉप के पोर्ट्स की, तो इसके अंदर आपको लेफ्ट साइड में आपको सिक्योरिटी लॉक स्लॉट, USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, USB 2.0 पोर्ट, माइक्रोफोन इन जैक, 2-in-1 ऑडियो जैक मिलता है। राइट साइड में आपको RJ45 लैन जैक, USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड रीडर मिलता है। बैक साइड पर आपको USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट, HDMI आउट पोर्ट, मिनी डिस्प्ले पोर्ट 1.4 एंड चार्जिंग DC पोर्ट मिलता है। बात करते हैं इस लैपटॉप के बैक साइड की, तो बैक साइड पर आपको एयर इनटेक वेंट्स मिलते हैं, जो आपके लैपटॉप को कूल डाउन करने में हेल्प करता है, और स्पीकर्स दिए हुए हैं दोनों साइड पर। बाकी इस लैपटॉप के स्पीकर्स भी टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे स्पीकर्स हैं इस लैपटॉप के अंदर। हालांकि मुझे इस लैपटॉप के स्पीकर्स काफी ज्यादा पसंद नहीं आए हैं। अगर आपको नॉर्मल मूवीज वगैरह देखनी है या सॉन्ग सुनने हैं नॉर्मल वॉइस में, तो आप इसमें सुन सकते हैं। बाकी मुझे इसके स्पीकर्स वैसे कुछ खास नहीं लगे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को इस लैपटॉप में गेमिंग वगैरह करनी है तो आप इसमें इजिली कर सकते हो, कोडिंग आप इजिली कर सकते हो, मल्टीटास्किंग इजिली हो जाएगी इस लैपटॉप में। बाकी हर साइड पे आपको इस लैपटॉप में वेंट्स मिल जाएंगे, तो मेरे को तो नहीं लगता है कि आपका लैपटॉप हीट अप होने वाला है बिल्कुल भी। बाकी गाइस इस लैपटॉप के अंदर 720 पिक्सल्स का HD वेबकैम मिल जाता है, तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस मीटिंग्स इजिली अटेंड कर सकते हो। और ये जो वॉइस रिकॉर्ड
रिकॉर्ड हो रही है वो इसी लैपटॉप में माइक्रोफोन से हो रही है। बाकी आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको इसका माइक्रोफोन और कैमरा कैसा लगा है। बाकी इसमें कंट्रोल सेंटर भी मिलता है जिसमें आप CPU GPU की क्लॉक स्पीड, टेम्परेचर, मेमोरी एंड स्टोरेज देख सकते हो और फैंस, परफॉर्मेंस मोड और ब्लू लाइट इजीली आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। कीबोर्ड के सेक्शन में आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं चेंज करने के लिए। बाकी उनके मोड, ब्राइटनेस वगैरह भी आप इजीली चेंज कर सकते हो। साथ ही में इसमें आपको फ्लेक्सी की का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप कीबोर्ड कीज कस्टमाइज, कीबोर्ड माउस यूसेज के स्टैटिक्स चेक और माउस मैक्रोस क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ये कीबोर्ड और माउस को कस्टमाइज करने के काम आता है। एट लास्ट आप बैटरी भी इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम मोड पे डालना है मैक्सिमम में डालो रिकमेंडेड, या फिर आप इजीली कस्टम मोड पे भी डाल सकते हो। एट लास्ट अब हम बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की। तो गेमिंग लैपटॉप लगभग 2-3 घंटे ही चल पाता है अगर आप इसे पूरा रेगुलरली यूज करें विदाउट चार्जर। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है और उसका अच्छा आउटकम चाहिए तो आई सजेस्ट कि आप चार्जिंग पे लगाकर ही गेम खेलें। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जीपीयू एक्सेलरेटेड एप्लीकेशंस यूज करनी है और गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो अंडर 80,000 रुपीज में ये लैपटॉप आप एक बार ही देख सकते हो। बाकी इस लैपटॉप का कलर डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको कि आप सोचो कि आप इसमें कलर ग्रेडिंग कर सकते हो हाई लेवल की, तो आप वो इसमें नहीं कर पाओगे। बाकी गेमिंग वगैरह के लिए लैपटॉप सही है, कोडिंग वगैरह करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है तो ये लैपटॉप सही है। बाकी इसी सेम स्पेसिफिकेशंस में आपका एसर का एस्पायर 7 भी आता है, लेकिन वो प्लास्टिक बिल्ड में हो जाता है और ये वाला मेटल बिल्ड में है। हालांकि 2-3 हज़ार रुपए का ही फर्क आता है, लेकिन अगर आपको जैसे मेटल में चाहिए तो आप ये वाला लैपटॉप परचेज कर सकते हो, और अगर आपको प्लास्टिक बिल्ड में ज़्यादा जाना है तो आप एस्पायर 7 भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन वॉबल, टॉपलेट फ्लेक्स एंड कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को मिल जाएगा क्योंकि वो प्लास्टिक बिल्ड में है। सो दैट्स ऑल गाइज, एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।